अच्छा, लैब 8 है तुम्हारी। 3 टॉपिक्स हैं। रिकर्जन रिमूव करना है उसमें, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करनी है, और और क्या करना है, और करना है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाना है और समझना है वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्जन मूव करनी है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? रिकर्जन का वही एक ही चीज बार बार कॉल हाँ, हो रही हो। थोड़ा, यप एग्जैक्टली, थोड़े अपने आप को कॉल करना, राइट। तो अगर तो 3 टाइप के रिकर्जन होते हैं। जनरल रिकर्जन होता है, लेफ्ट रिकर्जन होता है, और राइट रिकर्जन होता है। हम लोग लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। वाई, थोड़ी थ्योरी भी देख लो। चलो, एक्चुअली थोड़ी थ्योरी थोड़ी बाद में बता दूंगा मैं। लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं हम लोग, और लेफ्ट रिकर्जन के भी 2 टाइप्स हैं। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। डायरेक्ट की एग्जांपल देख लो। एस रिप्लेस हो रहा है एस और ए से। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है वो ही एग्जैक्टली लेफ्ट मोस्ट पे ही नॉन टर्मिनल है। तो वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है इन द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट सिंबल, तो इसलिए इसको लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं। ये और इसके आगे ई और ए और ये चीज आई है ये क्या आवाज़ है? आवाज़। इसके आगे जो रो ए स्लैश ई जो आया वो आया नल वाली जो चीज हम्म, है वो कैसे आई है? ये तो एक प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रोडक्शन रूल है ना, एक ये और एक अच्छा, नल, सही। और राइट। ये तो हमने खुद ही बनाया होगा ना, ये हमने खुद ही बनाया होगा। क्या नल? नहीं नहीं, लेट्स से गिवन है ये रिकर्जन है ना, तो खुद ही नहीं बनाया हम लोगों ने। मैं बताऊंगा आगे। सही है, ठीक ठीक है, है। इसको, अच्छा, अब ये लेफ्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होगी कि वो घूम फिर के, डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो घूम फिर के लेफ्ट रिकर्जन ही है। फॉर एग्जांपल, ए रिप्लेस हो रहा है लेफ्ट मोस्ट से बी और आर, बी रिप्लेस हो रहा है लेफ्ट मोस्ट से सी और डी, और सी रिप्लेस हो रहा है वापस से लेफ्ट मोस्ट पे क्या है, ए है। तो घूम फिर के वापस लेफ्ट मोस्ट पे ए ही आ रहा है। अच्छा। कैरेट। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ये फिक्स है, मतलब ऐसे ही होगा जैसे बी के आगे जो आर लगा हुआ है ये क्या है? ये तो ये किससे बना टर्मिनल्स है? है ना। ये तो गिवन है। एग्जाम्पल बताई हुई है, ये अच्छा। गिवन है। अभी तक हम लोग ने कुछ हम्म। कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ एग्जाम्पल बताई हुई है कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट की एग्जाम्पल। सही है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों हम्म। को एलिमिनेट करना है। जो डायरेक्ट है उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। अब लेट्स से कि ये, इसमें पहले तो देखो लेफ्ट रिकर्जन है। हाँ, इसमें है क्योंकि ऐसा आ रहा है ना यहाँ पे। एस शुरू में आ रहा है, राइट। हाँ। दो प्रोडक्शन, अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो सिर्फ जिसमें जिसमें शुरू में नहीं आ रहा, किस में शुरू में या लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, लास्ट के दो में। लास्ट के 2 में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, राइट। हाँ। तो क्या करना है तुम्हें कि एक नया सिंबल बनाना है। लेट्स से एस डैश कह दिया तुमने, और सी के आगे भी वो लगा दिया, और डी के आगे भी वो लगा दिया, ऐसे ऐसे। सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो दो जिसमें दो रिकर्जन नहीं हो रही थी, उनके एंड हम्म। पर एक नया सिंबल अटैच कर दिया एस डैश के नाम से। अभी सही है, स्टेप 1। सही है, समझो। हाँ, ठीक है। स्टेप 2, बाकी क्या है, ये दोनों, राइट। अब जो हाँ, ये दोनों रिमूव ये तो किए हैं, सही है। ये सही कैसे हैं? अच्छा, हमें रिमूव करना है, सही है, ठीक है। अभी तुमने क्या किया कि सिर्फ ये दोनों तो लेफ्ट रिकर्जन थी ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको चेंज हम्म। करना है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द स्टेप। तो तुमने उन सही है, दोनों के आगे एक नया सिंबल लगा दिया। अब जो सही है। नया सिंबल है उसका भी प्रोटेक्शन रूल डिफाइन करना है। तो तुमने क्या हम्म। किया कि एस डैश रिप्लेस हो रहा है, ये इसको एंड पे ले लो, आसानी होगी। शुरू ठीक ये है। था तुम्हारे पास, इसमें लेफ्ट हम्म। रिकर्जन थी, हम्म। राइट। लेफ्ट हम्म। मोस्ट रिकर्जन हटानी है तुम्हें। तो तुमने क्या किया कि ये जो स्टार्टिंग सिंबल था, तुमने हम्म। इसको एंड पे डाल दिया, बिल्कुल एंड पे डाल दिया तुमने, बाय एस डैश। ठीक है। ये वाला कन्वर्ट हो गया। इसको भी क्या किया तुमने सही। हाँ, कि सही है, सही, समझ एस गई डैश कर मैं। दिया। हाँ। और फिर इसके जो भी नया सिंबल है उसके साथ साथ नल भी आएगा, तो 3 इसके प्रोडक्शन रूल बन गया इसमें। मीन्स अगर हम कोई भी नया सिंबल बनाएंगे तो हम नल जरूर लगाएंगे। हाँ, सही है। ठीक है। तो ये
और ये तुम्हारे पास नई लैंग्वेज बन गई है जिसमें ठीक लेफ्ट है। रिकर्जन नहीं है। सही। ठीक है, ये फाइनल वो है। अब इनडायरेक्ट रिकर्जन की बात आ गई है। ठीक है, अब इसमें देखो हम्म। इनडायरेक्ट रिकर्जन है। इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या? नहीं, मैंने मुझे ये वाली चीज़ नहीं पता। ओके, देखो A1 रिप्लेस हो रहा है A2 और A3 से। हम्म। सही है। इसका लेफ्ट मोस्ट A2 किससे रिप्लेस हो रहा है? A3 और A1 से। अच्छा। इसका लेफ्ट मोस्ट किससे रिप्लेस हो रहा है वापस से? A1 से। तो वापस A1। घूम फिर के लेफ्ट मोस्ट पे A1 ही आ जाएगा। ऐसे है। सही है, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्जन है। इनडायरेक्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है इसमें। ठीक है, तो इसका स्टेप सही वन कि ये है। वो एंड में पहले वाले के पास जा रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन सही। लेफ्ट मोस्ट पे ही आना चाहिए वो। उससे मसला नहीं है, एंड ठीक मोड्स है। पे अगर पहली बार आ रहा है लेकिन वो बाद में लेफ्ट मोस्ट में आ रहा है। अगर हम लोग इसको वो करेंगे ना, इसकी अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो वो हम एल हम्म। लेफ्ट मोस्ट पे A1 ही आएगा, तो वो घूम फिर के A1 के बराबर है, A1 ही है। ठीक है। सही है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप ये है कि इसमें अगर कोई डायरेक्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है तो उसको रिमूव करना है। इसमें डायरेक्ट रिकर्जन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? रघु, ये डायरेक्ट रिकर्जन वाली क्या बात है? मुझे नहीं ये समझ आ वाली, रही है, एक दफा बताओ। अच्छा, वो ऊपर वाली हम्म, कि राइट हैंड साइड पे वही वाली चीज आनी चाहिए। एक लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, इसमें। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे सही है, तो इसमें तो नहीं है वो चीज। इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब तुम्हें ऐसा प्रोडक्शन रूल देखो कि जिसमें लूप बन रहा है कि वो घूम फिर के वापस आ रहा हम्म। है इसमें, हाँ। राइट? तो तुम्हें हम्म। क्या करना है कि इसमें जो A1 को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट, हम लोग, तो A1 किससे हम्म। रिप्लेस हो रहा है? A2 और A3 से। ऐसे है। हम्म। तो तुमने इस वाले A1 की जगह हाँ। क्या रख दिया? A2 A3, ऐसे। सही। ठीक है। हम्म। ओके, सही इसको है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज हमें सिर्फ लेफ्ट मोस्ट से मसला था। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी भी लेफ्ट मोस्ट रिकर्जन काइंड ऑफ एग्जिस्ट करती है। क्यों? बिकॉज अगर तुम वो A2 से देखो A2 से वापस A3 आएगा एंड सो ऑन। वो A2 को भी रिप्लेस करना है हमें, यानी कि लेफ्ट मोस्ट पे जो A2 है उसको भी रिप्लेस करो। A2 किससे रिप्लेस होगा? A2 किससे रिप्लेस होगा? आवाज़ नहीं आ रही। माइक म्यूट है अनुषा। हेलो है, हाँ। हम्म। एक मिनट। तो A3 हमारे पास A1 से रिप्लेस हो रहा था, सही है। अब यहाँ पे A2 जो है वो A3 और A1 से हो रहा था। सही है, तो ये वाले को तुमने किससे रिप्लेस कर दिया? ये पूरे सारे उसके प्रोटेक्शन रूल्स ऐसे है। 8। सही है। ओके, सही है। तो ये बन हम्म। गया। ब्रैकेट में इसलिए आए बिकॉज इसके दो प्रोटेक्शन रूल थे, एक ये था और एक ये था, तो वो दोनों से होगा। सही। सही। ठीक है। सही। अब सिंस वो ठीक है। ब्रैकेट में आ गया तो इसकी जगह तुमने ये कर दिया। ठीक है, जब ये आ गया ठीक है। तो फिर ये और है ना, तो ये वाली चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट्स हैं तो इस तरीके से कह लो, ये वाली चीज़ इसके साथ भी आएगी और ये वाली चीज़ किसके साथ भी आएगी? इसके साथ भी आएगी। ठीक है। तो अगर तुमने वो कर दिया तो फिर क्या आ गया? इसके ये आ साथ गया। भी है। आगे। सही है। सही है। ठीक है। ओके, अच्छा। अब इसमें ना ना सॉल्व दिस बट अच्छा, अब इसमें जो है जब तुमने ये कर दिया तो इसमें इनडायरेक्ट रिमूव हो गया, लेकिन इसमें देखो फिर से क्या आ गया? डायरेक्ट आ गया, बिकॉज ये वाली चीज़। हाँ, क्योंकि A3 एरो के बाद A3 तो आ अब रहा है। फाइनल फाइनल स्टेप ये है कि इसको वापस से इसमें डायरेक्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। कैसे करेंगे? कि एक नया सिंबल बनाया, लेट्स से A4 के नाम से या A3 डैश के नाम से, फ़र्क नहीं पड़ता जो भी बनाओ। ओके, एक वो हम्म। बनाया तुमने जो जिसमें नहीं थी, इसके एंड पे लगा दिया, यानी कि B A3 A1 और हम्म। A3 डैश। नंबर 1 ये हो गया। हाँ। मैं सही। लिख देता हूँ ताकि आसानी भी हो। हाँ। तो A3 किससे रिप्लेस हो रहा है? B
A3 A1 और A3 सॉरी A3 डैश, ये कह दो। सही है, सही है। ये ऐसे ही होता था ना डायरेक्ट रिकर्जन रिमूव करना है। एंड देन और किससे हो रहा, A और फिर से एंड पे आ जाएगा A3 डैश। अब जो नया सिंबल बना है उसका बनाना होगा। A3 डैश रिप्लेस हो रहा है, किस में लेफ्ट रिकर्जन थी, इसमें लेफ्ट रिकर्जन थी, तो अब वो इसमें बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। A1 A3 A1 A3 डैश। सही, इसके सही है। 4 के एंड पे आ गया एंड देन ये नल से भी रिप्लेस हो रहा है। सही। ओके, अभी ये जब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। इसमें पहले तो देखो कि कौन सी रिकर्जन है। इसमें वही डायरेक्ट वाली चीज आ रही है डायरेक्ट इसमें। वाली है, राइट। इनडायरेक्ट वाली दोनों भी हो सकते हैं, एक ही लैंग्वेज में डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, तो तुम्हें दोनों देखना है। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट तब होगा ना। जब वो नहीं घूम होगा फिर इसमें, के क्योंकि वापस एक ही आएगा। घूम के वापस नहीं आ रहा। हाँ। यस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे। इसमें लेफ्ट रिकर्जन किस किस में, इसमें और इसमें, राइट। तो इन दोनों को हटा दो और सिर्फ ये बचेगा ए के साथ, तो ए और ए डैश एंड पे आ गया। अब हाँ ए डैश सही का है। नया प्रोडक्शन रूल, इस जो ए शुरू में था इसको एंड पे कर दिया और ए डैश के साथ। सही है। हाँ। शुरू में ए था, एंड पे कर दिया ए हाँ, डैश के साथ ये डैश का विद और नल। नल। अब बी में भी सही है। एग्जिस्ट करती है, हाँ, उसको भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल भी बी वैसे को कर दिया। साथ बी डैश कर देंगे। ओके, सही समझ ठीक गया। है, एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। इसमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कैसे होगी, इसके साथ एस लग जाएगा एंड पे, या इसमें ए एस डैश की जगह ए कर दिया। डजंट मैटर कि सिंबल कौन सा लो, वेरिएबल है ये। ओके, अच्छा, इसमें ना एस डैश ही लगा दो रो, ठीक मतलब है, जैसे एस डैश लगा सही दो। है। 0 1 एस डैश, सही। एस डैश रिप्लेस हो रहा है 0 S 1 एस डैश और फिर नल। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके। अब लेफ्ट रिकर्जन के एग्जांपल ज़्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये देख लो कि ये इसमें पहले तो देखो कि लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट, इनडायरेक्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इनडायरेक्ट रिकर्जन नहीं, इसमें तो नहीं दिख रही, क्योंकि वो ए पे वापस नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा, ए रिप्लेस हो रहा है बी ए से और बी रिप्लेस हो रहा है एक मिनट, वापस ए बी से। ए बी से रिप्लेस हो रहा है। अच्छा सही, हाँ। ए राइट, बी, ओके। करेक्ट। हाँ। इसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट है इसमें, इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट है भी है इसमें क्या। डायरेक्ट कैसे है रो, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट नहीं है, ये भी तो है। ए रिप्लेस हो रहा है लेफ्ट मोस्ट पे ए है, अच्छा बी रिप्लेस सही। हो रहा है लेफ्ट मोस्ट में भी है सही, और वो फिर घूम के भी आ रहा है, और घूम तो के भी वो आ रहा है, तो इनडायरेक्ट फिर ही वो होगी। दोनों है इसमें। तो जिसमें दोनों हाँ। है सबसे पहला स्टेप ये है कि डायरेक्ट रिमूव करो। सही, सही। ठीक है, ओके। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो पहले वाले में उससे में रिमूव करो। हाँ तो इसमें जब तुमने सही। रिमूव कर दिया तो ये आ गया, मैं इसमें नहीं जा रहा, कैसा है ये वही किसी पिटी चीज़ है। सही। ठीक है, जब ठीक ये है। हो गया तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास नई ग्रामर अभी अभी तक ये बन गई है, ख़त्म नहीं हुई है लेकिन। ठीक है, हम्म, अब जो बी में वापस घूम के आ रहा है ना, राइट। हम्म, तो तुम्हें क्या करो कि अब वो जो वही वाला स्टेप था ना कि ए को रिप्लेस क्या कर रहे थे हम लोग, ए के प्रोडक्शन रूल से हम्म, इनडायरेक्ट वाले में, इसमें भी यही करना है। हाँ सही है। ठीक ठीक है, है। तो ये वाले ए को किससे रिप्लेस किया, एक ये हो रहा और हाँ एक ये हो रहा है। सही है। तो तुमने जब वो कर दिया तो तुम्हारे पास ये आ गया, एक और एक ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ। हाँ। सही है, वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी तो था हाँ। ही, तो बी इसके हम्म, साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, दो अलग अलग प्रोडक्शन रूल्स बन गया। तुम्हारे पास अब ये आ गई है। अब सही फाइनली है। फिर से चेक करो कि क्या इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्जन तो मूव हो गई है, लेकिन डायरेक्ट रिकर्जन अच्छा एक बात बताओ, हम्म, इसमें घूम फिर के ए आ रहा है बी, हम्म, बी आ रहा है वापस से ए, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है,
तो फिर ये इनडायरेक्ट रिकर्जन कैसे नहीं है? लेकिन वो मतलब जैसे इंडिविजुअल नहीं है ना, इतने सारे सिंबल्स के साथ आ रहा है। इतने और ए सारे सिंबल डैश के है। साथ फर्क नहीं पड़ता, राइट? अच्छा। फर्क ये है कि लेफ्ट मोस्ट पे नहीं आ रहा। अच्छा सही है। सही है, लेफ्ट मोस्ट मैटर करता। लेफ्ट मोस्ट पे यहाँ पे बी है। यस। वो तो लेकिन ये डायरेक्ट रिकर्जन की फॉर्म है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे और यहाँ पे भी है, राइट? तो इनडायरेक्ट रिकर्जन सही है। एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी, हाँ, इनडायरेक्ट नहीं करती, डायरेक्ट करती है। तो अब फाइनली डायरेक्ट रिमूव कर दो इसमें से डायरेक्ट कैसे रिमूव होगी? डायरेक्ट कैसे ऐसे रिमूव होगी कि इसके सबके इंडिविजुअल में एंड में हम लगाएंगे ना, सबसे पहले सी सबके, ए बी। हाँ, सी सबके ए डैश बी। बी और बी डैश। हाँ। सही है, डी इसी और तरह बी डी डैश, के आगे बी डैश। ये आ गया। हम्म। एंड देन बी और डैश के साथ जो बाकी दो हैं, ये बी वाला एंड पे लगा दिया विद डैश, बी वाला एंड पे लगा दिया विद डैश, और साथ साथ नल भी। सही है। क्लियर? हम्म। ओके, ये थी रिकर्जन। हम्म। अब है तुम्हारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग, कॉमन प्रीफिक्सेस। कॉमन प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स में तुम्हारे पास लेफ्ट मोस्ट पे एक सिंबल आ रहा, सेम सिंबल आ रहा। सही है। सही है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव कैसे करते हैं हम लोग? इसको बहुत ज़्यादा सिंपल है रिमूव करना। लेट्स से ये एग्जांपल है, ठीक है? हम्म। तो तुमने क्या किया कि जो राइट पे डिफरेंट आ रहे थे ना, इनकी जगह एक हम्म। ए डैश ले लिया, और हम्म। फिर ए डैश जो है वो रिप्लेस हो रहा चाहिए, गलत लिखा है, ये ए डैश है। ए डैश रिप्लेस हो रहा है बी1, बी2 और बी3 से। हम्म। क्लियर? हम्म। सही है, सही है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओके, अच्छा, अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है। इसकी ये थोड़ा बहुत कोडिंग है, मैं बताता हूँ क्या है ये। कि इसमें हम लोग प्रोडक्शन रूल के थ्रू वो कोडिंग चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? इसमें तीन कंडीशंस हम्म। होती हैं कि इसके बनाने के लिए तुम्हारे पास ये तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेफ़्ट रिकर्जन इसमें नहीं है, ग्रामर एम्बिग्यूस नहीं है, और लेफ़्ट फैक्टर्ड मीन्स भी है। हमारी, हाँ, फर्स्ट रूल का ये है ना कि ग्रामर में हम लेफ्ट रिकर्जन ना हो, हम्म, एम्बिगियस वाली चीज ना हो, कि वो जो ट्री वाली जो हमने चीज हाँ, करी थी वो ना हो। और थर्ड पे क्या है? कि वो लेफ़्ट फैक्टर्ड जो ऊपर वाला किया ना, ये वाली चीज़ भी हुई है, इसे लेफ़्ट सही। फैक्टरिंग कहते हैं। सही है, कॉमन प्रीफिक्सेस को हम लोग ने रिमूव कर दिया। कॉमन प्रीफिक्सेस, लोग, मुझे ये वाली बात नहीं समझ आई, कॉमन प्रीफिक्सेस ओके, क्या है? कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है? पहला वाला प्रीफिक्स सिंबल, लेफ्ट वाला नॉर्मल हमारे जो सिंबल, हाँ जो, प्रीफिक्स, हाँ राइट? हाँ। उससे पहला वाला यानी लेफ्ट वाला। कॉमन का क्या मतलब है? जो मल्टीपल में आ रहा। तो कॉमन प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स में प्रीफिक्स सेम है। अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्शन रूल में प्रीफिक्स है। अच्छा ठीक सही, कोई भी सिंबल हो सकता है है। ये कॉमन प्रीफिक्सेस वाली ग्रामर है। इसको फिक्स हम्म। कैसे किया हम लोगों ने? लेफ्ट फैक्टरिंग के थ्रू, सही है। ठीक है? ये कैसे समझ में आ गया कैसे रिमूव करना? अभी एग्जांपल भी आएगी, वो भी करवा दूंगा। हाँ। ओके, अच्छा, अब ये तीन एसेंशियल्स ग्रामर स्टैक हो गए। ओके, अब इसका हम्म। हमें क्या बनाना है? रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है। सही, हम्म। सबसे पहले क्या किया, इसका बनाओ। ई फंक्शन हो रहा, ये हम्म। सी की लैंग्वेज है, ठीक है? ई, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये वो है, टर्मिनल है, राइट? हम्म। ई, तो यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ लुक अहेड, और जो यहाँ पे सिंबल है वो यहाँ पे सिंबल आ हम्म। जाएगा, ठीक है? अच्छा सही है। पहला, आई। हाँ, पहला सिंबल आई है, तो यहाँ पे हाँ। मैच आई। सही है। सही है, और फिर उसके बाद क्या है? ई डैश, तो ये ई डैश आ गया यहाँ पे। अच्छा सही। सही है, ये कॉमन हम्म। पैटर्न रहेगा। इसके साथ कोई और प्रोडक्शन रूल है इसी ई में? नीचे। ई नहीं में नहीं। नहीं है, नहीं। तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, वरना एल्स में भी आता, ठीक है? अब ये वाला बाकी है। अच्छा अच्छा, जो मैच वाला फंक्शन बनाया हम्म। उसमें यही चीज़ आएगी, ठीक है? ये मैं थियोरी में बताऊंगा कि ये क्या है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सही।
ठीक है। अच्छा, अब ई डैश वाली चीज़ आ गई। हम्म, सेम चीज़ की तुमने ई डैश का हम्म, फंक्शन, इफ़ हम्म, लुक अहेड, पहला सिंबल कौन सा है, प्लस, तो यहाँ हाँ, पे प्लस आ गया। अब मैच पहला सिंबल कौन सा है, प्लस। प्लस मैच वाई पहला आई सिंबल कौन सा है, अच्छा ये मैच, इसमें मैच क्यों लग रहा है और इसमें ये ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज ये दोनों टर्मिनल्स हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे मीन्स आई प्लस टर्मिनल और था, ठीक है, तो जहाँ पे भी टर्मिनल आएगा वहाँ पे मैच के साथ आएगा। सही है, सही है। तो यहाँ पे मैच प्लस मैच आए और फिर बचा आखिरी में ई डैश है, तो यहाँ पे ई डैश आ गया, सही, राइट। इसमें एक और प्रोडक्शन रूल है, लेकिन क्या है, सिर्फ नल, तो यहाँ पे एल्स रिटर्न आ गया। सही। ठीक है, क्लियर। अगर लेट्स से कि हम्म, यहाँ पे एक और प्रोडक्शन रूल होता कि माइनस आई ई डैश और फिर एक और प्रोडक्शन रूल नल होता, तो कैसे करते, एल्स माइनस इफ आ आई जाता, ई डेल। एस लेट्स से कि ये अच्छा एल्स होता। वाले उसका है। रुको, एक मैं थोड़ा बताने दो, से इसको कॉपी करता हूँ मैं, आई थिंक हो गया कॉपी। ये है, राइट। इसकी जगह क्या होता कि माइनस आई ई डैश, ये होता, राइट। इसको कैसे करते, ये तो एज इट इज़ आ जाता, हम्म, फिर क्या आ जाता, एल्स इफ आ जाता है यहाँ पे, लुक एल्स, अहेड वाली वही प्लस है। हाँ, लुक अहेड, और यहाँ पे सिंबल कौन सा आता फिर, अब माइनस आई, माइनस आता, और फिर हाँ, और फिर मैच माइनस आई मैच आए और ई की और प्लस। ई, और फिर फाइनली एल्स रिटर्न, क्योंकि ये भी है। सही। ठीक है, क्लियर। अच्छा हम नल जो है वो रिटर्न मतलब नल जब होगा तो तो रिटर्न कर देंगे उसको सिंपली। कैसे सही है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल है यहाँ। हाँ, एलिमिनेट द फॉलोइंग ग्रामर्स, लेफ्ट रिकर्जन। ओके, एक एक करवा रहा हूँ मैं, पहला वाला, देन बाकी खुद ही करना। तो एक लोगों ने तुम्हें भेज दी, मैंने चैट जीपीटी से निकाले थे तो ये जरा अच्छा है, साफ। ओके, देख लेते हैं चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी इसमें गलत अक्सर बताता है। ओके, बी एक्स हो गया, ठीक है, एस ए एक्स हो गया, ये भी ठीक है, एस बी एक्स हो गया, अच्छा ओके, पहला वाला सही है। दूसरा वाला क्या है तुम्हारा, कि एस एक्स ए एस बी एस, हाँ ये पहला वाला ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे हो गया अब तो, ठीक है। अच्छा, एस ए बी पहले वाले में तो है ही नहीं, इसमें इसमें फिर पहले वाले में तो है ही नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट है, सही है, इनडायरेक्ट है इसमें। तो तुमने क्या किया कि एस, ये सेकंड वाला मुझे गलत लग रहा है, मुझे चेक करना दो फिर से, एक सेकंड। सेकंड वाला गलत है मोस्ट लाइकली, अच्छा राइट। अगर इसको चलो सेकंड वाला सॉल्व करना, सेकंड वाला सॉल्व करो एक बार। सही है, करो, तुम करो, ये पहले तो देखो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ये तुम ए वाला बोल रहे हो ना, ए वाला सॉल्व करो। ये बी, ये जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अच्छा बी, बी जो है वो हमारा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है ना। सही है, ओके, सॉल्व करो। और क्या एस में डायरेक्ट है, नहीं है, राइट। तो एंड वाले पे चले जाएंगे, क्या करना है अब, क्या मतलब एंड वाले पे चले जाएंगे, ए पे चले जाएंगे। हाँ ए पे, क्यों इसमें तो डायरेक्ट है ही नहीं ना, वरना पहले वो डायरेक्ट वाले को रिमूव तो करता। अच्छा, तो ए तो हमारा डायरेक्ट है, तो ए पे उन्होंने कर दिया। ए डायरेक्ट तो है, लेकिन ये एज अ हाँ, होल इनडायरेक्ट भी है, राइट। तो जब वो लास्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग, तो पहले इनडायरेक्ट को रिमूव करते हैं। इनडायरेक्ट के लिए क्या रिमूव करते हैं कि जो ये एस है, जो घूम फिर के एस आ रहा है, इसकी जगह क्या करना है हम लोगों को, एस की जगह हम ए वाली सी से कर देंगे। हाँ, काइंड ऑफ नहीं टेक्निकली, रुको इसे इसको लिख लेता हूँ। तो फिर सॉल्व करके दिखा दिया।
है, चलो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हम्म, अब लेट्स से कि ये एस को कुछ हम्म, चेंज नहीं होगा, एस तो वैसे ही रहेगा, तो एस को मैं लिख देता हूँ ऐसे, ए और बी, ठीक है। ए रिप्लेस हो रहा है किससे, ए सी डैश, आई मीन पाइप, और फिर ये वाले एस की जगह क्या आ जाएगा, इसके प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे, सही। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ, तो ये बन जाएगा ए डी पाइप, बी डी पाइप नल। और ये वाली चीज़ एक बार फिर से बताओ किस तरह करा है। किया इस तरह है मैंने कि जब यहाँ पे था तुम्हारा एस और डी, राइट, तुमने हाँ, इस वाले एस की जगह पहले ये रखा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, सही। और फिर दोबारा से, क्योंकि इसके में दो प्रोडक्शन रूल्स थे, तो फिर दूसरा वाला एस की जगह बी रखा, तो फिर ये बन गया। ठीक है, क्लियर, सही है। सही समझ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, किस किस में लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है, दोनों, हाँ, इन इसमें। फर्स्ट दोनों में करते। तो फिर हाँ, क्या बन जाएगा, ये ए डैश, सॉरी पहले तो ए, हाँ, क्या बन जाएगा, ये बी डी ए डैश, बी डी ए डैश। और वो नल है तो नल तो एंड पे आना है, तो उसको छोड़ दो, सही है। हाँ, ए डैश हाँ, क्या आ जाएगा, ए डैश, एक मिनट, वो रिकर्जन है ना, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, सी हाँ, ए डैश। सी ए डैश, और हाँ, और उसके बाद हाँ, ए डी ए डैश। ए डी, नहीं, ए डैश, हाँ, स्मॉल ए डी ए डैश। ए डी ए डैश, परफेक्ट। और फिर नल, हाँ, नल। ठीक है, यहाँ पे नल कर दो। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मुझे अभी ख्याल आई है, बिकॉज इट मेक सेंस, ये नल है ना, राइट, तो हाँ, यहाँ पे नल की जगह क्या कर दो, डायरेक्ट ए, इट्स अच्छा, लाइक दिस, सही सही सही, हाँ, ये ठीक है। समझ आ ओके, गया। तो ये जो तीन है तुम्हारे, ये फाइनल प्रोडक्शन रूल्स हैं, इसको मिटा दो, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं। ये भी हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, पता हो जाएगा ये? माइक म्यूट अनुषा। रऊफ, हाँ, इसमें देखो ई टी और ई, इसमें ये तो हो जाएगा, और टी वाला भी, हाँ, सही है, हो जाएगा। ये हो जाएगा, सही है। हाँ, सेकंड वाला भी सेम ही है, वैसा ही है। सेकंड वाला क्या, हम ये एक ही ये, क्वेश्चन है, हाँ, याद रखना, ठीक है, ये इट्स पार्ट ऑफ द सेम ग्रामर। रऊफ देखो, तो फिर हम सबसे पहले ई वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ई के सब वो पहले तुम्हें बनाएंगे ये चेक प्रोडक्शन करना है रूल। कि इसमें कौन कौन सी रिकर्जन्स हैं, क्या सिर्फ डायरेक्ट है, क्या सिर्फ इनडायरेक्ट है, या दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले पहले ये चेक करके बताओ। एक मिनट, डायरेक्ट तो है, ई में भी है और टी में भी है। सही है, सही है। और इनडायरेक्ट, एक मिनट, आईडी से एफ पे जा रहा है, नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट इसमें। नहीं है तो सिर्फ डायरेक्ट है, ये बहुत सिंपल है, हाँ, फिर हो जाएगा, राइट। इसमें लेकिन एक मिनट, एफ आई डी वाली चीज का कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, इसमें तो लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, ये एज इट इज आ जाएगा। उसको, ओके, सही है। अच्छा, इससे जो पहले वाला है वो लगाना। पहला वाला ये, हाँ, एक मिनट, सही है। ओके, ये कर दे, ये हो जाएगा ना, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, बहुत सिंपल है। हाँ, हाँ, ये चाहिए। लेफ्ट फैक्टर्ड, द लेफ्ट फैक्टर्ड लिखा हुआ है, फैक्ट का वो है, का टाइप है, लेफ्ट फैक्टर द फॉलोइंग ग्रामर, इन तीन ग्रामर्स को, ए बी और सी को लेफ्ट फैक्टर करना है, ठीक है। पहला सॉल्व करवा रहा हूँ। सही है। इसमें कॉमन प्रीफिक्सेस कहाँ है, इसमें तो एक ही है, तो कॉम कॉमन तो वाली बात ही नहीं है इसमें, राइट। कॉमन प्रीफिक्सेस वो ना, कि लेफ्ट साइड पे वही वाली चीज आ रही हो, लेफ्ट मोस्ट पे। एग्जैक्टली, एक ही मल्टीपल, एक ही चीज़ आ रही है, अच्छा, एक मिनट, इसमें तो नहीं है, मल्टीपल कोई आ ही नहीं रहा। इसमें है, लेकिन हाँ, एक ए मिनट, यहाँ पे भी है,
हाँ, और 2 बार आ रहा है, ए एक यहाँ और पे ये भी है, एंड। राइट? सही है। और हाँ। सही। तो अब क्या करना है, इसको रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, कि जिसमें यहाँ पे आ रहा है, राइट? यहाँ पे अब चलो पहले वाली एग्जांपल दिखा दूँ मैं। लेट्स से यहाँ पे देखो, वो जो मल्टीप्लाई करने वाली चीज थी ना वो। काइंड नहीं ऑफ, नहीं, ये वो नहीं है। ओके। देखो जैसे यहाँ पे ये आ रहा था, हम्म। अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है, हम्म। अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है। डिफरेंट कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे, राइट? इसको तुमने एक हम्म। सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे लिखा है ए डैश, सही है? सही है। और फिर ए डैश को तुमने बी वन कर हम्म। दिया, यानी बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री। ओके। जो कॉमन आ रहा है उसको किसी एक से रिप्लेस कर देंगे। जो कॉमन नहीं आ रहे, मतलब जिसमें कॉमन आ रहा है उसको तुम्हें, उसमें तुम्हें जो डिफरेंट है उसको किसी एक चीज़ से रिप्लेस करना है। लेट्स से कि यहाँ पे कॉमन आ रहा था, यहाँ पे कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कॉमन आ रहा है, राइट? इसमें यूनिक कौन सा है लेकिन, हम्म। बी थ्री, बी टू और बी वन। तो इन तीनों को तुमने किसी सही एक है। सिंगल सिंबल से रिप्लेस कर दिया। सही है, ठीक है। ठीक है। अब वापस यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे कॉमन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, ऐसे ही है। माइक मिनट अनुषा। यहाँ पे एक मिनट सेकंड, इसमें ना यहाँ पे ए और कॉम। यहाँ पे, देखो, एक मिनट, एक मिनट रुको, रोक वापस बताओ। देखो। ए वाली चीज आ रही है। प्रीफिक्स क्या मतलब है, शुरू वाला सिंबल, राइट? हाँ। तो कॉमन प्रीफिक्सेस, देखो यहाँ पे भी शुरू में ए है और हाँ। यहाँ पे भी शुरू में है। हाँ। लेफ्ट फैक्टरिंग वाली चीज़ आ गई, हम्म। सही। ओके। अच्छा। हाँ, जो यूनिक है उनको हम एक से रिप्लेस कर देंगे अब। जो यूनिक हैं उनको हम एक से रिप्लेस कर देंगे, क्या मतलब है ज़रा बताओ मुझे। अब ये मीन्स ए बिलोंग टू, हाँ। ए डैश बिलोंग्स टू, हाँ, ए डैश बिलोंग्स टू, हम बी सी वाली चीज करेंगे, बी सी। सबसे पहले बी सी लिखा तुमने, हाँ, फिर बी। फिर बी, और सी, सिंपल सी। ओके। ये स्टेप गलत कर रही हो। जो कॉमन किस किस में, इसमें और इसमें, हाँ। राइट? जो हम्म। कॉमन आ रहा है ना वो लिख दो, ए आ गया कॉमन, इन दोनों में ए कॉमन है ना? सही है। जो डिफरेंट आ रहा है उसकी जगह तुमने एक नया सिंबल डिफाइन कर दिया, लेट्स से डी। अच्छा। सही। सही है। अब जब तुमने डी को सिंबल डिफाइन किया तो तुमने कर दिया, क्या क्या है यहाँ पे, बी, किस क्या क्या आ रहा है? बी आ रहा है और सी आ रहा है। हाँ, तो बी और सी। अच्छा, सही है, ठीक है। सही। एक और कर लो ये, हम्म। क्योंकि सेंसस की प्रैक्टिस नहीं हुई। बी वाला बताओ। अच्छा, बी वाला, एक मिनट, इसमें हमारे पास तीन में हमारे पास सेम आ रहा है, स्टार्टिंग में ए, ए और एग्जैक्टली ए आ रहा है। exactly. तो बताओ ठीक है। मुझे क्या होगा। हाँ, एक मिनट रुको। जो हमारे पास कॉम, हाँ, पहले तो हम सिंपल बी, पहले बी लिखेंगे, स्मॉल बी। सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, जो डिफरेंट आ रहे थे हम उसको चेंज करेंगे। अच्छा, एस एस और बी एस को हम एक ही कंसिडर करेंगे। एस एस और बी एस को एक ही कंसिडर करेंगे, हाँ। अब मुझे नहीं पता ऐसे एक अच्छा, ही हाँ, कंसिडर क्या मतलब है, लेकिन हाँ। मीन्स स्मॉल ए लिखो और डी लिख दो। स्मॉल ए और डी, ठीक है। सही है। और फिर अच्छा, और हाँ, फिर हम डी को उस वाली चीज से कर देंगे। क्या किससे करेंगे? वो जो एस एस और बी एस। बस। हाँ नहीं, लेकिन इसके आगे ए, एस ए एस बी वाली जो भी, तो दूसरा हाँ, रूल जो है। तो यहाँ पे ये आ हाँ। जाएगा एस ए एस बी, और सही। फिर फाइनली क्या आ जाएगा, बी बी। बी बी, एक मिनट, देखो ना, तीन बी बी जगह आ क्यों? रहा है ना। शुरू में एक ए ए ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है और ए यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, सही। क्लियर? सही। हम्म। ठीक है, सी खुद से करना अब। हाँ, एक मिनट, वो वापस लगाओ। तुम स्क्रीनशॉट्स ले रही हो तो बता दो, मैं लिख के भेज दूँ। थोड़ा और चल रहा है। सही। ठीक है।
सी अभी करिए या बाद में करोगे? नहीं, मैं कर लूँगी सी को। ठीक है। What are the initial conditions of recursive descent parsers? वो तीन conditions थी ना, वही इसमें लिखी है हाँ। लैब में। अच्छा, differentiate between top down parsing with backtracking and without backtracking. टॉप डाउन पार्सिंग बैक ट्रैकिंग के साथ क्या होती है कि टॉप डाउन पार्सिंग तो पहले बताया ना क्या होती है, वो जो हम लोग टॉप से नीचे ड्रॉ कर रहे होते हैं, हाँ, लेफ्ट हाँ। मोस्ट से पहले कर रहे होते हैं, राइट? हुँ, तो होता क्या है कि लेट्स से कि अगर हम लोग ने क्या किया कि हम लोग को स्ट्रिंग ये जनरेट करनी है, लेट्स से ए ए एफ या ई प्लस टी डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय ए और फिर माइनस बी। ठीक है, ये स्ट्रिंग जनरेट हुँ, करनी है फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्शन रूल्स। हुँ, ओके, हम लोग क्या करते हैं वो टॉप डाउन से कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, और अगर कहीं फंस जाते हैं ना, डेड एंड आ जाता है, तो फिर हम लोग हुँ, बैक ट्रैक करते हैं एंड देन वो रिमूव करते जाते हैं ट्री, और फिर दोबारा से हुँ, ड्रॉ करते हैं। सही, हाँ। सही है, तो ये टॉप डाउन पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग है। हुँ, इससे नुकसान ये होता है कि तुम्हारा कंपटीशन टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज तुम डेड एंड पे पहुंचे हो एंड देन बैक ट्रैक कर रही हो, देन दूसरा डेड एंड आएगा, फिर तो उसमें बैक ट्रैकिंग होगी एंड सो ऑन। सही है। सही है। हुँ, ओके, विदाउट बैक ट्रैकिंग में ऐसे नहीं होता। ये चैट जीपीटी से कर लेना डिफरेंशिएट बिटवीन, तो हाँ वो जी, बता देगा। सही है। सही। Write a C program that accepts an input grammar and checks whether the grammar is left recursive. Then program should remove it with left recursion. सर ने खुद बोला था कि आपको इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा, तो इंटरनेट से देख के हाँ, सी में कर लेना। सही है, सही है। सही है। Write a C program हुँ, for the recursive descent parser that accepts the following grammar. ये वही वाली ग्रामर है जो ऊपर लिखी हुई जो है, तो हमने इसका ऊपर कराई थी। एग्जैक्टली वही वाली ग्रामर है, तो ये वही इसका डिसेंट पार्सर बना देना। ये हो सही है, जाएगा ठीक फिर, है, ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे सही है। ज़रा अच्छा, मुझे नोटपैड में भेज दो, मैं स्क्रीनशॉट नोटपैड भेज दो मुझे। स्क्रीनशॉट भेज दूँ, नोटपैड सेल भेज दूँ, या कॉपी पेस्ट करके भेज दूँ? ऐसे दे दो जैसे भी ईज़ी लगे, चलो मैं कॉपी स्क्रीनशॉट भेज पेस्ट रहा में। हूँ। ठीक है। अच्छा, एक काम करोगे अब, जब अपनी लैब हाँ, बना दो ना, हाँ, तो वो ऐसे भेजना कि हाँ, मैं उसको चेंज कर भेज दो। सकूँ। ठीक है, फिर ठीक मुझे है, भेजना, अच्छा मैं उसमें सही है। चेंज कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक और है, ठीक है। जब पहले तो तुम वो करती हो ना कि बस आंसर पेस्ट कर देती हो और फिर उसको फॉर्मेटिंग वगैरह करती हो, हुँ, हुँ। ऐसे करती हो तो फिर साथ साथ फॉर्मेटिंग करते जाती हो? साथ-साथ ही कर देती हूँ। ओके, जैसे भी वो करते ना, मैं फिर उसको चेंज कर दूँगा। चलो सही है, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़।